good morning students. Today we are going to start our next topic, that is the rate of cleavage. In the previous video we have studied about the planes of cleavage and the patterns of cleavage. Now rate of cleavage. So rate of cleavage firstly depend upon the stages, that is interphase. If interphase is shorter duration, then the rate of cleavage is fastest. So rate of cleavage is fastest in the goldfish. In early cleavage, as in the cleavage start after the fertilization, early stages cleavage is fastest and synchronous. As we discussed, synchronous is a regular type of cleavage when a plane of cleavage is a pattern of cleavage follow by the all the blastomeria. ठीक है, सिंक्रोनस में क्या होगा कि जो एक पैटर्न ब्लास्टोमियर के अंदर क्लीवेज के लिए फॉलो किया गया है, सारे रिमेनिंग जो ब्लास्टोमियर्स हैं, जब माइक्रो मैक्रोमियर्स हैं, उसी को फॉलो करेंगे और वो एक रेगुलर पैटर्न के अंदर होगा. ठीक है, लेटर ऑन स्टेजेस में और ड्यूरिंग द कंप्लीशन दिस रेट ऑफ क्लीवेज इज स्लो एंड एसिंक्रोनस. देयर इज रैंडम पैटर्न और प्लेन्स ऑफ क्लीवेज. सो दिस वन इज अबाउट द रेट ऑफ क्लीवेज. Also, rate of cleavage is depend upon the amount of yolk. Much is the yolk, lower is the cleavage. So this one is about the rate of cleavage. Next one, laws of cleavage. First one is the cell law. According to this, each cell in the zygote tend to divide equal daughter cell, and in the next plane is right, and the next plane is right angle to the previous one. And all the daughter cells try to assume spherical shape. All the daughter cells are trying to achieve spherical shape. So this one is about the Sachs law. In the Sachs law, all the cells in the zygote or the fertilized cell try to divide in each equal daughter cells. Each daughter cells try to get next plane in the right angle to the previous plane. So just like this one is the first plane, the second plane क्या होगा, right angle to this. So just like this, and these all daughter cells are try to achieve in the spherical shape. Second one is the Hartwig's law. Hartwig's law के अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था कि क्लीवेज को कौन डिसाइड करता है, कौन डिटरमाइन करता है, स्पिंडल फाइबर. सो जो माइटोटिक स्पिंडल्स होती हैं ड्यूरिंग ईच क्लीवेज लाई इन द सेंटर ऑफ एक्टिव साइटोप्लाज्म. जो एक्टिव साइटोप्लाज्म होता है, योग फ्री साइटोप्लाज्म होता है, वहां पे लाई करते हैं ऑफ जाइगोट. एंड एक्सिस ऑफ माइटोटिक स्पिंडल, ये जो माइटोटिक स्पिंडल की जो एक्सिस होती हैं वो ऑक्यूपाई करती हैं लॉन्गेस्ट एक्सिस ऑफ द साइटोप्लाज्म. की साइटोप्लाज्म की लॉन्गेस्ट एक्सिस कौन सी है, तो उनको ये ऑक्यूपाई करने की कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं. सो क्लीवेज टेंड टू कट, और क्लीवेज में जो नेक्स्ट क्लीवेज होगा वो उसको राइट एंगल पे कट करेगा. सो दिस वन इज हार्टविग लॉ. जो माइटोटिक स्पिंडल होते हैं ड्यूरिंग ईच क्लीवेज अपने आप को सेंटर में लाई करेंगे, एक्टिव साइटोप्लाज्म के सेंटर में, और जो माइटोटिक स्पिंडल होते हैं वो ऑक्यूपाई करेंगे लॉन्गेस्ट जो भी पोजीशन होगी साइटोप्लाज्म के अंदर, और जो नेक्स्ट जो प्लेन होगा क्लीवेज का वो राइट एंगल पे होगा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के. दिस वन इज हार्टविग्स लॉ. सेकंड वन, थर्ड वन इज द बेल्फर्स लॉ. बेल्फर्स लॉ क्या बोलता है कि जो रेट है क्लीवेज का वो किस पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अमाउंट ऑफ योग. ठीक है, जितना योग या फिर ड्यूट्रोप्लाज्म पे आप इसको बोल सकते हो, जो अमाउंट ऑफ योग होता है वो क्या करेगा, क्लीवेज को स्लो डाउन कर देगा. जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना ही जितना कम योग होगा उतना ही क्लीवेज का जो रेट है वो फास्टर होगा. फोर्थ वन इज द फ्रगर्स लॉ. अकॉर्डिंग टू दिस mitotic spindle always elongate in the direction of least resistance. जहां पे रेजिस्टेंस कम होगा वहीं पे माइटोटिक स्पिंडल अपने आप को अरेंज करेंगे ताकि इजीली वहां पे क्या हो जाए, क्लीवेज हो जाए. सो दीज आर द 4 लॉ ऑफ क्लीवेज. नेक्स्ट वन इज अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ क्लीवेज. प्रोडक्ट ऑफ क्लीवेज. प्रोडक्ट में क्या होगा कि जैसे क्लीवेज हो रहा है, क्लीवेज के बाद क्या होगा, क्लीवेज का प्रोडक्ट क्या होगा, तो क्लीवेज का जो प्रोडक्ट होता है फर्स्ट इसमें क्या बनता है, एक आपको मिलेगी सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर. बॉल लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज मोरुला.
Morula in human, this morula is also known as little mulberry. Little mulberry. So the cells in the zygote क्या करेंगी, डिवाइड करेंगी, क्लीवेज होगा, ठीक है, सेल्स क्लीवेज करके उसके बाद जो वो 32 सेल स्टेज में एंटर करता है, 32 सेल स्टेज, ठीक है, तो वहां पे उसको बोलेंगे मोरुला इन ह्यूमंस. एंड दिस ट्रू मोरुला फॉर्मेशन इज ओनली हैपन इन फाइलम सिलेंट्रेटा. सिलेंट्रेटा फाइलम में ही क्या होता है, ट्रू मोरुला फॉर्मेशन होती है, ठीक है. जितने भी ऑल वर्टिब्रेट्स होते हैं, वेयर in all the vertebrates there is no true morula form. ठीक है, स्टार्टिंग में यहाँ पे भी वही है चीजें, सिंक्रोनस डिवीजन होगा, ज्योमेट्रिकल डिवीजन होगा, ऑल द सेल्स ऑफ ए जाइगोट, यानी कि जो माइक्रो मैक्रोमियर्स बनेंगे उनके अंदर स्टार्टिंग में जो डिवीजन होंगी वो कैसे होंगी, सिंक्रोनस, यानी कि रेगुलरिटी रहेगी. आफ्टर दैट वो लॉस कर देंगे रेगुलरिटी को. क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्या हो रहा है, वो कॉन्टैक्ट शो करेंगे बाकी के मैक्रोमियर्स के साथ, सो दैट दे लूज देयर सिंक्रोनिटी एंड नाउ दे आर एसिंक्रोनस और स्लो डिवीजन. ठीक है, तो 32 सेल स्टेज में उसको क्या बोलेंगे, मोरुला. फर्दर डिवीजन हो रही है, डिवीजन के बाद वहां पे क्या बनेगा, उसको बोलते हैं ब्लास्टूला. ब्लास्टूला के अंदर क्या होगा, ब्लास्टूला में क्या होते हैं कि जो सेल्स होती हैं इनके बीच में स्पेस आना राइज हो जाएगा. जो ब्लास्टूला होते हैं, ब्लास्टूला में दो टाइप के होते हैं आपके, माइक्रोमियर और मैक्रोमियर. वो डिपेंड करेगा कि आपके जो एग है वो कैसे हैं, सेंट्रोलेसिथल है. सेंट्रोलेसिथल एग में जो होता है मोरुला फॉर्मेशन नहीं बनता. ठीक है, जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं उनमें सेंट्रोलेसिथल एग होते हैं तो वहां पे मोरुला फॉर्मेशन नहीं होता. ठीक है, ह्यूमन के केस में मोरुला फॉर्मेशन होता है 32 सेल स्टेज में. आफ्टर दैट जो माइक्रोमियर और मैक्रोमियर्स होते हैं वो क्या करेंगे, अपने आप को पेरिफेरी पे अरेंज करेंगे, इनके बीच में स्पेस अराइज हो जाएगा. ठीक है, इन स्पेस जो अराइज होगा वो एक कैविटी की फॉर्मेशन करेगा, ये कैविटी का साइज इंक्रीज हो जाएगा. एंड लेटर ऑन स्टेजेस दिस कैविटी इज नोन एज ब्लास्टोसील. Outer this layer is known as blastodome. After that, this is converted into a next stage that is known as gastrula. So this one is about the blastulation. जो blastula है वो कब होगा, कंटिन्यू डिवीजन हो रही है. ठीक है, और जो आपकी फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन होती है वो क्या करती है, इस मोरुला को अपने अंदर एनक्लोज करके रखती है. आफ्टर दैट यहाँ पे क्या होगा, डिवीजन जो है वो कंटिन्यू रहेंगे. कंटिन्यू होने के बाद उसके बाद जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं, माइक्रो और मैक्रोमियर्स, दे डेवलप द स्पेस बिटवीन देम एंड ए स्लिट लाइक अपर्चर इज formed. And lastly, these blastomeres arrange themselves around the periphery and the space between the blastomeres arises. This cavity increase their sizes and now finally this cavity is termed as blastocele and the outer layer of blastomeres is known as blastodome. So this one is about the blastula. So this one is the product of the product of cleavage. Cleavage के जो product होते हैं उसमें आपको क्या मिलेगा, मोरुला. फर्स्टली लेटर ऑन स्टेज पे आपको गैस्ट्रोला मिलेगा एंड लास्ट स्टेज आपको क्या मिलेगा, स्टार्टिंग में आपको मिलेगा मोरुला, देन ब्लास्टुला एंड आफ्टर दैट गैस्ट्रोला. So this is the product of cleavage. In the next video we are going to study about the different type of blastulas in different type of phylum. Cylindrata phylum में कैसा है, ठीक है, और उसके बाद आपके जो सिलेंट्रेट्स होते हैं उनमें कैसा आपको ब्लास्टुला मिलेगा. आपके जो ये होते हैं स्पंजिस वगैरह होते हैं वहाँ पे कैसे ब्लास्टुला की फॉर्मेशन होती है. तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो रिमेनिंग हमारे चैप्टर का पोर्शन बचा हुआ है उसको कवर करेंगे. थैंक यू.